सावन माह शिव को काफी प्रिय है। शिव की जटा से निकली गंगा ही शिव को प्यारी है। सब जानते हैं कि गंगा नदी का उद्गम हिमालय स्थित गंगोत्री के ऊपर गोमुख से हुआ है। लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार मां गंगा धरती से पहले देवलोक में थीं। भगीरथ की कठोर तपस्या से मां गंगा धरती पर अवतरित हुईं। उनकी तेज धारा के कारण देवलोक से सीधे धरती पर उनका आना संभव नहीं था। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें धरती पर अवतरित कराने के लिए अपनी जटाओं में उतारा और लंबे समय तक जटाओं में ही गंगा घूमती रही। मान्यता है कि धरती को बचाने के लिए शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। अन्यथा यदि गंगा सीधे धरती पर उतरती तो धरती को चीरते पाताल पहुंच जाती। हिमालय से निकलकर गंगा 12 धाराओं में विभक्त होती है। इसमें मंदाकिनी, भागीरथी, धौली गंगा और अलकनंदा प्रमुख है। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो कुमाऊं में हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यहाँ गंगाजी को समर्पित एक मंदिर भी है। सावन माह भगवान शिव का प्रिय महीना होता है, इसलिए भी इस माह किए गए पूजा पाठ का महत्व काफी बढ़ जाता है। भगवान भोलेनाथ की महिमा के साथ ही उनका रूप भी निराला है। महादेव अपने मस्तक पर चंद्रमा, हाथों में त्रिशूल, गले में सर्प और जटा में गंगा धारण किए हैं। इन सभी का खास महत्व और कारण है। सावन के इस महीने में जानते हैं कि आखिर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में क्यों धारण किया। सावन के पवित्र महीने में इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आज जानते हैं महादेव ने गंगा को क्यों धारण किया अपनी जटाओं में और क्यों आई गंगा देवलोक से क्यों आई धरती पर, इन सब की पूरी कथा। तो वीडियो में बने रहिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए रोज इसी ही वीडियो लाते रहेंगे। हिंदू पुराणों के अनुसार मां गंगा पहले देवलोक में रहा करती थी, इसलिए उन्हें देवनदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद मां गंगा धरती पर अवतरित हुईं। शिवजी ने मां गंगा को धरती पर अवतरित कराने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। शिव पुराण में इस कथा के बारे में जिक्र किया गया है। शिवजी की जटाओं में गंगा का रहस्य। यह रोचक कथा प्राचीन भारत में सूर्यवंशी राजा सगर से शुरू होती है, जिनके 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसका घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया और पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर के पुत्र घोड़े की खोज में निकल पड़े और कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए। वहां उन्होंने ऋषि पर चोरी का आरोप लगाया, जिससे कपिल मुनि क्रोधित हो गए और उन्हें भस्म कर दिया। इस घटना के बाद सगर के वंशजों ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को धरती पर लाने का संकल्प लिया। कई पीढ़ियों तक यह प्रयास चला, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंततः सगर के वंशज राजा भागीरथ ने इस कार्य को पूरा करने का बीड़ा उठाया। भागीरथ ने हिमालय में घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने भागीरथ से कहा कि गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने का वरदान तो दिया जा सकता है, लेकिन गंगा का वेग इतना प्रबल है कि धरती उसे सहन नहीं कर पाएगी। इसके लिए भगवान शिव की सहायता लेनी होगी, क्योंकि केवल वही गंगा के वेग को संभाल सकते हैं। गंगा का स्वर्ग से अवतरण। भागीरथ ने अब भगवान शिव की तपस्या शुरू की। उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और गंगा को अपनी जटाओं में समेटने का वचन दिया। जब ब्रह्मा जी ने गंगा को धरती पर अवतरित होने का आदेश दिया तो गंगा ने सोचा कि वह अपने पूरे वेग के साथ धरती पर उतरेंगी और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगी। गंगा का यह अहंकार भगवान शिव ने देख लिया। जैसे ही गंगा स्वर्ग से प्रचंड वेग के साथ धरती की ओर उतरी, भगवान शिव ने हिमालय में अपनी विशाल जटाओं को फैलाया। गंगा की प्रबल धाराएं शिव की जटाओं में उलझ गईं और उनकी शक्ति उनकी जटाओं की भूल भुलैया में खो गई। गंगा ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन शिव की जटाओं से बाहर निकलने में असमर्थ रहीं। यह अलौकिक दृश्य भगवान शिव की अपार शक्ति और संयम का प्रतीक था। गंगा का अहंकार चूर चूर हो गया और वह शिव की जटाओं में पूरी तरह समा गई। गंगा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। तब शिव ने अपनी दया और करुणा से गंगा को 7 धाराओं के रूप में धरती पर छोड़ा, ताकि उनका वेग नियंत्रित रहे और धरती पर जीवन को पवित्र करने में सहायता मिले। ये 7 धाराएं थी: ह्लादिनी, पावनी, नलिनी, सुभगा,
सिंधु, अलकनंदा और भागीरथी। इनमें से प्रत्येक धारा अलग अलग दिशाओं में बही और धरती के विभिन्न हिस्सों को पवित्र किया। 7 धाराओं में धरती पर उतरी गंगा। इन 7 धाराओं में से भागीरथी वह धारा थी जिसे राजा भागीरथ ने अपने मार्गदर्शन में कपिल मुनि के आश्रम तक ले जाया। इस धारा का नाम भागीरथ के नाम पर पड़ा, जो उनकी तपस्या और संकल्प का प्रतीक है। बाद में भागीरथी और अलकनंदा का संगम हुआ और इस संगम के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना गया। यह संगम आज देवप्रयाग में देखा जा सकता है, जहां भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बनती है। भगीरथ के मार्गदर्शन में भागीरथी धारा विभिन्न स्थानों को पवित्र करती हुई कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची, जहां सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियां पड़ी थीं। गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से उनके पाप धुल गए और उनकी आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति हुई। अन्य 6 धाराओं ने भी पृथ्वी के विभिन्न भागों को पवित्र किया और कुछ धाराएं अन्य नदियों के रूप में जानी जाने लगीं। इस प्रकार भगीरथ का संकल्प पूर्ण हुआ और गंगा पृथ्वी पर जीवनदायिनी नदी के रूप में स्थापित हुई। कहते हैं कि ब्रह्मचारिणी गंगा के द्वारा किए स्पर्श से ही महादेव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पत्नी पुरुष की सेवा करती है, उसका वास पति के हृदय में अथवा चरणों में होता है, किंतु भगवती गंगा शिव के मस्तक पर विराजती है। भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई उसे विष्णु उपदी कहा जाता है। भगवान विष्णु के प्रसाद रूप में शिव ने देवी गंगा का पत्नी के रूप में स्वीकार किया। कहते हैं कि शंकर और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का गर्भ भी देवी गंगा ने धारण किया था। गंगा के पिता भी हिमवान है, वो पार्वती की बहन मानी जाती है। भागीरथी गंगा जाह्नवी क्यों कहलाई? भगवान शिव की जटा से उतरी गंगा का वेग कम तो हुआ, लेकिन धरती पर उनके रास्ते में आने वाली तमाम बाधाओं को मां गंगा बहाती चल रही थी। इसी बीच में सुल्तानगंज स्थित जिस पहाड़ी पर महर्षि जहनु तप कर रहे थे, उस पहाड़ी में गंगा के वेग से कंपन हुआ और महर्षि जहनु की तपस्या बाधित हो गई। महर्षि जहनु ने क्रोधावेश में तपोबल से पूरी गंगा को ही अपनी अंजुरी में भरकर पी लिया। कहते हैं जब भगीरथ ने अपने पीछे गंगा को आते नहीं देखा तो संशय से भर उठे। जानकारी मिली कि गंगा को तो महर्षि जहनु ने उदरस्त कर लिया है। अनुन्य विनय पर महर्षि जहनु ने आंखें खोली और जाना कि देवनदी गंगा का पान कर लिया है, तो बड़े असमंजस में पड़ गए। भगवान ब्रह्मा के सामने दुविधा बताई कि मुंह से निकालूं तो गंगा जूठी हो जाएगी, लघुशंका से निकालूं तो और अशुद्ध हो जाएगी। तब ब्रह्मदेव ने बताया कि महर्षि जहनु अपनी कनिष्ठा उंगली से अपनी जंघा में चीरा लगाए तो गंगा वहीं से पुनर्प्रवाहित हो जाएगी। इस तरह महर्षि जहनु की जंघा से निकलकर गंगा उनकी पुत्री मानी गई। तभी उन्हें महर्षि जहनु की सुता जाह्नवी का नया नाम मिला। इसके बाद मां गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां भगीरथ के पूर्वजों की राख पड़ी थी। मां गंगा का स्पर्श होते ही भगीरथ के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा वैवर्त पुराण 2:6 13 से 95 के अनुसार विष्णु की 3 पत्नियां हैं जिनकी आपस में बनती नहीं थी, इसलिए उन्होंने केवल लक्ष्मी को अपने साथ रखा और गंगा को शिवजी के पास तथा सरस्वती को ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। स्कंद पुराण के अनुसार देवी गंगा कार्तिकेय मुरुगन की सौतेली माता है। कार्तिकेय वास्तव में शंकर और पार्वती के एक पुत्र है। पार्वती ने अपने शारीरिक मेल से गणेश की छवि का निर्माण किया, लेकिन गंगा के पवित्र जल में डूबने के बाद गणेश जीवित हो उठे। इसलिए कहा जाता है कि गणेश की 2 माताएं हैं, पार्वती और गंगा, और इसीलिए उन्हें द्विमात्री तथा गंगा का पुत्र भी कहा जाता है।